बैठे हो लेकिन अंदर चिंताएं बहुत लगी है कि वो करना है वो करना है। आज के जमाने में ना आदमी के पास काम की कमी है, ना दाम की कमी है, ना धाम की कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम नहीं, किसी से भी मिलो भैया मरने तक का टाइम नहीं, तुम्हें टाइम ना बोले मरने तक का टाइम नहीं। अब सोचो क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकल आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जाए तो जल्दी, टाइम ही नहीं। अब तो बरायतों की वो दशा है, घर से खाए के जा लौटे के घरे खा, वो तो बरायत है। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बरायत में पहले तो तैयारी ना हो तो जाए वे को चलो जाए धोखा से और उनसे पूछो भैया तुम्हें का मिलो बरायत में खाए वे को, तो धक्का के अलावा कचरा बताए बा धक्का मिले और का मिलो। अगर शरीर में ताकत है तो खाए वे को ढूंढ ले, और ताकत ना है तो प्लेट पकड़े घूमत ही रहो, कोई पूछने वाला नहीं। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बरायत है अभी तक ही वही, 3 दिन की बरायत है अभी तक ही वही। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रहती, तीसरे दिन आती। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो। अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जाता। तो मसरे वो सांची कह रहे ब्याह बाद में गोनो पहले। वो पेपर में देते चटमगनी पटबिया, पेपर में आता है चटमगनी पटबिया, पटबिया चट बच्चा दे रही ना। समय ही नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा। पहले बरायतें जाती थी, लोग बड़ा हंसी खुशी के साथ जाते थे, अपने कपड़ा लेके जाते थे, 1-2 दिन रुकते थे, फिर कहीं आते थे। और वहां भी बड़ा अच्छी खातिरदारी होती थी, पूरे गांव की 4-5 इकट्ठी कराई जाती थी। फिर उन्हें बैठाल के जमीन पे खिलाया जाता था प्रेम से। अगर कोई नहीं ले भी रहा नहीं है तो जबरदस्ती खिलाते थे, भैया एक और, एक और। अब तो भैया जोले अहिना के ब्याह में शराब पी के जूता ना चले तो ले बराते ही खाएगी। जमाना बदल गया। देखा होगा दूल्हा तो सज के जाता ही है, बारात बाऊ से बड़ी सज के जाता। अगर खुद पे कपड़ा ना है तो दूसरे मांग के पहने के जाएंगे वीआईपी बने के। वैसे अब तो पहनावा भी गलत हो गया, पहनावा में भी अंतर आ गया। पहले लोग सादा कपड़े पहनते थे, सादा पेंट चलते थे, सादा शर्ट चलती थी। और अब पेंट फटे आते हैं परियन पे। देखा होगा आपने, हमने उस दिन देखा एक लड़का पहने हुए था, हमने फारे या फटे आए। अब पेंट परियन पे फटे आने लगे, परियन पे फटे थोड़े दिन चले, अब जांगन पे फटे आने लगे। एक दिन हमारे दिमाग में आई भगवान चलो जांगन तक तो बढ़िया रे, जैसे ऊपर मत भारी है। जमाना बदल गया। तो राम की बारात 74 दिन वहां रुकी है, और राम की शादी नहीं भाई, बल्कि 4 भाइयों का विवाह हुआ। राम की शादी हुई है सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई है उर्मिला के साथ, भरत की शादी हुई है मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी हुई है श्रुतकीर्ति के साथ। 4 भाइयों का विवाह हुआ और ये बारात चली आई अयोध्या में। देखो कहां दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज घर में 4-4 कुलवधुएं घूम रही हैं। बाहरी समय जब से राम ब्याहे घर आए, और नित नव मंगल मोद बधाए। बड़ा आनंद है दशरथ के यहाँ। तो एक बार दशरथ ने मन में एक बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा? बड़े गौर से सुनना। दशरथ ने बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा? अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, तो अपनी 3 पत्नियां बुलाई, पुत्रों की 4 पत्नियां बुलाई, और पास बैठाल करके सब समझाई। सुनो कौशल्या, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे
बढ़िया है, शादी ना हो तब तक। और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब कैसे रहे? बोले तब बहुत बुद्धि से रहे। क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए? ये हमारी माताएं मैंने ज्यादा ध्यान दे। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ी हो। और हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लत्तू ही ना हुए, कोई। क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए? सुनो, क्या नियम है सास का बहू के लिए? तो बोले दशरथ जी कि परलर की और बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। सुनो, परलर की बधू घर आए राखे नैन पलक की नाए। तुलसीदास कहते कि परलर किनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। बोरे पराए घर की लड़की, पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आए तो सास का ये धर्म बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है। पहले बहू की तरफ देखे फिर खुद की तरफ देखे। तो ऐसा ना हो चाहिए। बहू तो घरे फटी हुई धोती पहने और सास में दिया लगा के गांव में घूमे। बोले नहीं, ये नियम है सास का। और बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है, बोले कि सास ससुर गुरु पति पूजा जैसे बढ़ के धर्म न पूजा जैसे बढ़ के। ये नियम है बहू का। सास ससुर गुरु पति पूजा और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण है, अगर बहू स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद हैं तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब खुद अंदाज लगा, सास ससुर द्वार पे रोते बैठे हैं, बुढ़ापे में रोटी कर रही है सास, और बहू मंदिर में घंटुरिया बजाए तो उससे क्या स्वर्ग मिलेगा? खुद अंदाज लगा। सास ससुर घर पे रो रहे हैं और बहू मंदिर में अगरबत्ती लगा रही है तो क्या शांति मिलेगी? नहीं नहीं। सास ससुर की पूजा बहुत जरूरी, और ऐसा नहीं है कि पूजा ना होती, होती तो आज भी है, लेकिन अंतर इतना आ गया, पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, उनसे काम ना चलते हुए लंबी माई उठाई जाती। मैं तो देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, 1 महीना में 4 गांव बदल देता हूँ, देखता रहता हूँ। अब बहुअन को देखो शासन से और नित उठ के लारे मचाती हैं, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को मोहबाती है, और पति से बातों भार गई बे उलटो वो जमाती है। अब वो जमाना आ गया। लेकिन एक बात हमारी जरूर ध्यान रखना,
अगर तुम अपने घर में झगड़ा नहीं चाहते हो, लड़ाई नहीं चाहते हो, अगर हमारी बात मान लो तो कभी लड़ाई नहीं होगी। कौन सी बात? सुनो। सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, और बहू जिस दिन अपनी सास को अपनी सगी माँ के बराबर मान ले, तो सास बहू में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? सास को अपनी बेटियां तो बहुत प्यारी है, लेकिन बहू बहुत गलत है? सास को बिटिया प्यारी है, बहू गलत है, तो बहू काय को घास डालेगी सास को? और बहुअन को अपनी अम्मा बहुत प्यारी, लेकिन सास डायने है। अब सोचो, जब तुम ही सम्मान नहीं करोगी एक दूसरे का, तो घर में शांति हो कैसे सकती? सासों को तो सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए, जब लड़का की शादी हो करके बहू घर पे आ जाए तो सास को तो घर ही छोड़ देना चाहिए। बोले बेटा अब तुम ही देखो, अब हमारे कब्जा से बाहर है, अभी तक तो हम बहू थे, अब हम बहू नहीं रहे, हम सास बने, अब तुम बहू हो। लेकिन जमाना बदल गया है, सुधार करना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी जाओ अभी से सुधर जाओ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुरंत बात मानो नहीं, तुरंत की बात मानने से गड़बड़ हो जाती है। कैसे गड़बड़ हो जाती? एक बात ध्यान में आ गई। एक गांव में एक लड़का रहे और बाकी बोल्ट थोड़े ढीले रहे, उनको ब्याह ना है बहू, अब ले दे के ब्याह तो करो, ब्याह बहू घरे आई, लेकिन बे जो ब्याह हो के आओ उनके बोल्ट ज्यादा थोड़े ढीले रहे, तो गांव के लड़का और बाकी साथ भाई बोले चलो थोड़ा आनंद ले जाते। बोले देख तेरी शादी तो हो गई, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, तो ना मालूम शादी होने के बाद बहू के संग कैसे रहे वो चाहिए। बोले कैसे रहे वो चाहिए? बोले अगर तू आज दबेगा तो पूरी जिंदगी वो दबे हुए रहेगा। एक काम करो करिए, तू कोई बात बोले ताकि बाद में एक बात चिल्लाए कि जरूर कह दे, कभी बताए ब्याह लगा। अब बाकी बोल्ट ढीले रहे, अब वे समझ गए जान तो हते ना गच। अब उनकी बहू जो आई विदा हुई के, अब नई बहू अंदर कमरा में बैठी, औरतें देखने आई नहीं, अब वो गौ और मन में सोची चलो थोड़े दौड़ ले, अब गौ और चिल्ला लगा सो तो मालूम विश्व सुंदरी बन के आई, कैसी कुन्ना में बैठी बाहर निकल के आ रही, बताइए अभी लगा। अब नई बहू रे माने ना पति की आदत जानी ना जानी, अब जब इतनी गुस्सा पति को देखी तो मन में सोचने लगी अब जिंदगी कैसे कटेगी, अभी तो 2-4 घंटे ना भाई जो तो अभी तो चलना लगो। अब निकल आई बेचारी, बाहर बैठी गई। अब बाहर बैठी रही, अब बे गांव में घूमत रहे, फिर मन में आई बहुत देर हो गई, थोड़े और दौड़ लें तब चले। अब फिर घरे गाओ और फिर चिल्ला लगो, हाँ कल से रोटी नहीं मिली है, अरे रोटी लेके आ रही कि बताइए बैल का। अब बहू बेचारी फिर उठी ये उते गई ढूंढने के, रोटी ले आई धरते ही। अब रोटी खात रहो, फिर ध्यान आएगा ने और दौड़ ले, फिर चिल्ला वहां रोटी ला के धरते ही, अगर कौर अटक मरे गए तो बताइए बैल का पानी ला रही कि ना ला रहे। अब बहू बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, अब वे गांव में चले गए निकल गए दौड़े के। अब बहू आंगन में बैठी रो रही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, शेर को सवा शेर भी मिलता है। अब लड़कन ने तो समझा उपाय, अब एक पड़ोस की ओर ने बे आई और बहू को रोत रहो, देखो बोले बहू रोए काहे कर रही है, अरे तू तो आज ही आई है रो क्यों रही है। तो बोली क्या बताएं, हमें आदमी ऐसे मिलो जो रोए वो तो आत हुई है। बोले क्यों, जब आप दिए वो तो बात में चिल्लात है। तो बोली वो तो बड़ा सीधो है, वो तो काउ से लड़े हुए ना जान, तो चिल्लाए वो कैसे जाने वो का, तो काजे बता। बोले कचना है, कोई बात कहेंगे तो बाद में जे जरूर कहते हैं बताएं ब्याल का। तो बाने जगई चलो ठीक है जिका तो बताएं ब्याल का। तो एक काम करिए, अब अगर दौरे में आए तो तू बात से जे पूछ लिए का बताइए, बता इतनी जरूर पूछ लिए का बताइए। तो बोली ना ना हम बिना कहीं तो वो हमें मारे ले, तो अगर जे पूछ रही तो सभा मार डाले। बोले ना तू पूछ लिए, बस जी पूछ लिए खड़े हुए कि क्या बताइए बता। अब बे सिखाई गई उन्हें, और बे गांव में घूमत रहे। बोले चलो बहुत देर होगी, फिर दौरे आए। अब आओ और बगैया के दौरे पड़ो, 3-4 दिन से नहाए, अब पानी गर्म कर रही कि बताइए वाला का।
और जो माँ ने कही कि बताएं अब्याल का मैंने समझ आई गई पर खड़ी हो गई बोले का बताए बताओ का बताए बताओ। अब बात से आगे वे जानते हैं तेना थत्तर कांपन लगे ते किस्म कचूना बताए ठंडे से नहा लिया कचरा बताए। तो तुरंत मानी वही बात, ज्यादा गौर न करो, उससे पहले समझो उसके बाद मानो। तो शादी के 1 साल बाद भरत जो थे ये ननिहाल में चले गए।